खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की सलामती हो और होती रहे। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रजा गिल आप सबों के साथ थोड़ी देर के लिए महवे गुफ्तगू होने वाला हूँ, बातचीत करने वाला हूँ। और आप सब जानते हैं हम खुदा के खादिम हैं और हमारी सारी बातें कलामे खुदा में से ही होती हैं। इसलिए कलामे खुदा में से चंद एक बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस आप देख लेते हैं, 2-3 घंटे की फिल्म भी देख लेते हैं। प्लीज़ गुजारिश करूंगा 5-7 मिनट निकालिएगा, एक बड़ा अहम पैगाम मैं आप सबों को देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हाल ही में मैंने एक पिक्चर के साथ, जिसमें मैं और मेरी मिसेस जैनिस थी, और उसमें परफॉर्मा में कुछ हमने लिखा था किसी विजिट के बारे में कि हम लोग बैकवर्ड एरिया के अंदर विजिट के लिए जा रहे हैं और कुछ भट्ठे जो हैं जिनको हम लोगों ने टारगेट किया है, खास तौर पे इस आने वाले साल में हम वहां पर वर्क करने वाले हैं। और वहां पर मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, तकरीबन कमोबेश कोई 50 से 60 भट्ठे एक ही जगह पर हैं और वहां पर खादमीन की भी बहुत कमी है। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, हम सब जो हैं दुआए रुबानी, जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, यानी कि खुदावंद की दुआ कहते हैं। हालांकि खुदावंद की सिखाई जाने वाली वो दुआ थी, और ये वो दुआ है जिसे शागिर्दों ने पूछा, शागिर्दों ने इंसिस्ट किया, शागिर्दों ने जो है वो जबरदस्ती सीखने की कोशिश की। खुदावंद यूहन्ना और यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, हमें भी दुआ करना सीखा। और मैं यहाँ पर अक्सर कहता हूँ, मैं भी खुदावंद यीशु मसीह पता नहीं ये दुआ सिखाना चाहते भी थे या नहीं, लेकिन शागिर्दों के जो है इसरार करने पे उन्होंने उनको दुआ सिखाई। और वो दुआ जो शागिर्दों ने सीखी, कहकर सीखी, उससे पूरी दुनिया के मसीही जो हैं वो हर रोज, फिर चाहे वो आप किसी मीटिंग में हो, क्रूसेड कन्वेंशन सेमिनार के अंदर हो, या फिर आप घर के अंदर हो, आप अपने बच्चों को भी, संडे स्कूल के बच्चों को भी लॉर्ड्स प्रेयर यानी कि खुदावंद की सिखाए जाने वाली दुआ को आप लोग सिखाते हैं। हालांकि वो शागिर्दों ने सीखने के लिए कहा कि हमें सिखा, लेकिन एक प्रेयर जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, हालांकि शागिर्दों ने नहीं कहा कि ये वाली दुआ हमें सिखा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, उसने कहा कि मिन्नत करो, बाप की मिन्नत करो कि मजदूर भेज दे क्योंकि फसल बहुत है। और ये वो दुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कही कि ये दुआ हम लोगों को करनी है। सो जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई वो दुआ तो हम करते नहीं है, लेकिन जो शागिर्दों ने कहकर सीखी उसको हम पिछले 2000 सालों से कंटिन्यूली डेली करते आ रहे हैं। लेकिन जरूरत है मजदूर, क्योंकि मजदूरों की कमी है, फसल तो बहुत है, हम सब जानते हैं। और मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, इस विजिट के दौरान, जो कि हाल ही में हमने एक विजिट किया, और वहां की हालत जो है यकीन जाने मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ जो है कीमती मसीही खानदान की एक अच्छी टीम जो है वो हमारे साथ थी, और कुछ ऐसे भी भाई थे जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जैसे विजिट के लिए निकले। और यकीन जाने उनके वापसी पर जो कमेंट्स थे वो ये थे कि हमारा दिल आरिफ भाई रो रहा है अंदर से, कि कैसे वो जो है अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं या फिर अपने आप की जिंदगी को ऐसी जगह पर गुजार रहे हैं। बच्चों से लेके बड़ों बुजुर्गों तक जो है मैंने चंद बेसिक बातें बाइबल की पूछी, लेकिन किसी को किसी चीज का इल्म नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गिला किया कि यहाँ पे तो खादमीन आते ही नहीं है, और जो आते भी हैं तो वो दिसंबर के महीने में आते हैं या फिर जो है ईद के दिनों में आते हैं। और ये उनका बहुत बड़ा गिला है जो मैं खास तौर पर पासबानों को उनका गिला ट्रांसफर कर रहा हूँ। और वो गिला ये है कि वो कहते हैं कि वो आते हैं और दिसंबर के महीने में आएंगे, आते हैं और फिर अपना तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं। साल के बाद फिर आते हैं और यही काम करते हैं।
राशन वगैरह देते हैं और फिर चले जाते हैं। हालांकि हमारा काम सिर्फ दिसंबर और या फिर कोई त्योहार पर सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को बांटना है। और मैं जब करंथियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का लिखे जाने वाला खत, उसके मैं दूसरे खत की 5वें बाब की 17वीं आयत से पढ़ना शुरू करता हूं, तो वहां पर मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुका हूं, अगर मैं कहता हूं कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह में नई जिंदगी मिल चुकी है, तो फिर वो कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो तू भी करना शुरू कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया हम सब जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि मेरी और आपकी सुलह जो है वो बाप के साथ करवा सके, बाप के साथ हमारी सुलह करवा सके। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, जिसे हम लोग हर रोज सेलिब्रेट भी करते हैं, क्योंकि वो मेरी और आपकी निजात का सबब बना, वसीला बना। लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह आए, उन्होंने जो है 3 साल या 3.5 साल उन्होंने खिदमत की। खिदमत करने के बाद उन्होंने अपनी जान सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान की, और वो दफन हुए, जी उठे, आसमान पर चले गए। सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती कि वो वापस आ रहे हैं और हमने अब बस इंतजार करते रहना है। कलाम खुदा को जब आप स्टडी करते हैं तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, और खास तौर पर मैं उन बहनों भाइयों से और उन खादमों से बात कर रहा हूं जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में नई जिंदगी पाया हुआ समझते हैं। आप लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा पैगाम है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था, अगर आप दूसरा करंथस की कलीसिया को लिखा जाने वाला पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं, उसके 5वें बाब की 17वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, तो वहां पर पता है आप लोगों के लिए और मेरे लिए क्या मैसेज है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से, किसके वसीला से? मसीह के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, यानी कि सुलह कर ली, और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। तो मैं अर्ज कर रहा था, बात यहीं पे खत्म नहीं होती कि खुदावंद यीशु मसीह आए और हमारी सुलह करा के चले गए। लिखा है अब वो चले गए और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस सुलह कराने वाले, उस मेल मिलाप कराने वाले काम को कंटिन्यू रखें, उसको जारी रखें। और हाल ही में कुछ दिन पहले एक भूचाल आया, जलजला आया, अर्थक्वेक जिसे आप लोग कहते हैं, वो आया। मैं ऑफिस में था और मुझे जैसे ही आया, विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे व्हाट्सएप में, मेरे इनबॉक्स में और फिर वैसे सिम पर मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि भाई जी, पास्टर साहब जो है जलजला आया है, कि आपको पता चला? और कुछ बहनों भाइयों की तो मुझे कॉल आई, हालांकि वो प्यार करते हैं और अपनी चाहत, उस मोहब्बत में उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरी खैरियत मालूम करें। लेकिन जो उनके कमेंट्स थे या जिस तरह से वो बात कर रहे थे, पता चल रहा था कि वो घबराए हुए हैं। और अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, वहां पर भी आप लोगों को पता है खुदावंद यीशु मसीह शायद इन पेशन गोइयों के बारे में बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यहां पर भी शागिर्दों ने इंसिस्ट किया, शागिर्दों ने जो है चाहा कि वो जाने कि खुदावंद यीशु मसीह जब वापस आएंगे उससे पहले क्या होगा। क्या करें, शागिर्द हैं आज हम भी, या फिर हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह में शागिर्द हैं, जिनको हम तैयार करते हैं बैकवर्ड एरिया के लिए, उन रूहों तक जाने के लिए जिनको कलाम की जरूरत है, जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, जिनको यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो हमसे बहुत सवाल करते हैं। आए दिन सुबह से लेकर रात सोने तक बहुत से सवालों के जवाब हमें देने पड़ते हैं। और खासतौर पर जब कोई त्यौहार आते हैं, जैसे कि क्रिसमस के त्यौहार,
त्योहार चल रहा है, तो क्रिसमस के वही सवाल जो पिछले साल बताए होते हैं वो फिर से पूछते हैं। और ऐसा ही कुछ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी किया करते थे। बात बात पे सवाल, बात बात पे सवाल। दुआ करना सिखा, तेरे आने का निशान क्या होगा, मैं तेरे दाएं बैठूंगा या फिर बाएं बैठूंगा। इस तरह के सवाल खुदावंद यीशु मसीह से इसके शागिर्द करते रहते थे। और यीशु के शागिर्दों ने सवाल किया, और सवाल क्या था कि हमें अपने आने की निशानी बता। और अभी मैं उस हवाले को कोड कर देता हूं, लेकिन पढ़ूंगा नहीं, मैं छोटी वीडियो करना चाह रहा हूं, छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूं। अगर आप मत्ती की अंजील 24वें चैप्टर को पढ़ते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 को आप स्टडी करें, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले जो होने वाला है उसके बारे में लिखा है। और उसी के अंदर भूचाल का भी जिक्र है, अर्थक्वेक का भी जिक्र है। और फिर उसी के अंदर जो है झूठे नबियों का, झूठे उस्तादों का जिक्र है। भूचाल आएंगे, लड़ाई झगड़े, अफवाहें, और फिर जो है मारपीट, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और ये सारी की सारी पेशेंगोइयां वहां पर की गई। लेकिन मजेदारी वाली बात जो है, जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये कि ये सारी बातें बताने के बाद आखिर में यीशु मसीह ने कहा कि ये सारी बातें होंगी, लेकिन घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। लेकिन मुझे जब कॉल आई तो लोग घबराए हुए थे। तो जब मुझसे उन्होंने पूछा कि पादरी साहब आप ठीक है, घर में सब ठीक ठाक है और भूचाल आया है, तो मैंने कहा जनाब खुदावंद का शुक्र है, थैंक यू, आपने कॉल की, पता किया, सब ठीक है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा था जब ये सब कुछ हो रहा होगा ये मेरे आने से बहुत पहले की निशानियां होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। इसलिए मैं घबरा नहीं रहा। लेकिन एक चीज की मुझे फिक्र जरूर है, और वो फिक्र ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तब आऊंगा जब मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैल जाएगा। जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैल नहीं जाएगा, यीशु ने कहा मेरा आना जल्द नहीं होगा। और मैं आपको प्रेस रिपोर्ट के तौर पर ये सरमन जो है आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूं कि जब हम लोगों ने उन एरियाज को विजिट किया, जब हम लोगों ने उन भट्ठों को विजिट किया, तो मेरे यीशु प्यारे बहनों भाइयों, वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो यीशु को नहीं जानते, लेकिन वो मसीही घराना में पैदा हुए हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि दुआ कैसे करनी है, खड़ा होने का नहीं पता। ऐसे एरियाज के अंदर संडे स्कूल्स की जरूरत है, और फिर होम चर्चेस की जरूरत है, और फिर वहां पर भट्टों पर वैसे भी कलीसियाई चर्चेस की जरूरत है। ऐसी जगहों पर मेरी और आपकी जरूरत है, क्योंकि जो काम 2000 साल पहले मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने किया, बाइबल कहती है उसने मेल मिलाप कराने का काम करके चला गया। अब वही मेल मिलाप की खिदमत मेरे और आपके सुपुर्द कर दी गई है। हम अब खुदावंद के एलची हैं। जब आप इसकी 20वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है हम मसीह के एलची हैं। वी आर एम्बेसडर, एम्बेसडर खुदावंद के एलची हैं, पैगाम देने वाले हैं। और मुझे ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 10 साल से 20 सालों से हम उसी कलीसिया को कलाम सुनाई जा रहे हैं, लेकिन अब हम मजीद ना तो खुद दूसरे एरियाज को जहां पर कलाम की जरूरत है निकल रहे हैं, और ना ही अपनी कलीसियाओं को तैयार कर रहे हैं कि ऐसी जगहों तक रसाई करें। और फिर हम कहते हैं जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। भाई जीसस इज कमिंग सून तो फिर है ना कि हमारा कलाम, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हम दुनिया के कोने कोने तक लेके जा चुके हैं। लेकिन मैंने और हमारी टीम ने जब वहां पर विजिट किया तो हम तो हैरान रह गए कि वहां के तो हालात कुछ ऐसे हैं कि जैसे अभी तक उनको इस बात का पता ही नहीं है कि यीशु भी इस दुनिया में आया। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्लीज वॉक अप, उठ जाइए, खड़े हो जाइए। अगर आप मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, आपने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर ये जिम्मेदारी सिर्फ पादरियों की नहीं है,
एवेंजलिस्ट की नहीं है, सिर्फ रसूलों या फिर जो प्रॉफिट्स हैं दुनिया के अंदर नबुवत करने वाले, सिर्फ उन्हीं की नहीं है। हर उस फर्द बशर की ये जिम्मेदारी है जो ये कहता है मैं मसीह में नए सिरे से पैदा हो चुका हूं। और अगर आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आप कहते हैं हम ऐसे एरियाज तक कैसे पहुंचे, तो मेरी टीम एफएमपी मसीही खानदान की सारी टीम आप लोगों को ऐसे एरियाज के अंदर लेके जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। जहां पर जरूरत है प्लीज हमारे साथ खड़े हो। हम वहां पर संडे स्कूल्स ओपन करना चाह रहे हैं, वहां पर जो है चर्चिस ओपन करना चाह रहे हैं। भट्ठों पर जो है दीनी दुनियावी दोनों तरह की एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आप सबों का हमारे साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। वहां पर संडे स्कूल टीचर्स की जरूरत है जो वेल एजुकेटेड है, वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं कि हम आपको टाइम दे सकते हैं, हम आप लोगों के साथ निकल सकते हैं, हमें खुशी होगी। और फिर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी मिनिस्ट्री किसी चर्च के साथ जुड़े हैं। अगर आप अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर सकते हैं तो हम आप लोगों को मोस्ट वेलकम कहने के लिए तैयार हैं ऐसे एरियाज के लिए। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे हम खिदमत भाइयों साथियों, प्लीज ऐसे एरियाज के लिए हमारे साथ मिलकर खड़े हो जाएं, निकलें, क्योंकि वहां पर जरूरत है, उन एरियाज के अंदर जरूरत है। ये छोटा सा पैगाम मैं आप लोगों तक डिलीवर करना चाह रहा था, क्योंकि अब अगर हम वो पिक्चर्स और वीडियोस ही शेयर करते रहे ऐसे लोगों की, तो फिर हम भी उसी जिम्मे के अंदर आ जाएंगे कि लोग आते हैं पिक्चर्स वीडियोस बनाकर चले जाते हैं। हालांकि हमने कोई 8 से 10 भट्ठों को विजिट किया, वहां पे हम लोगों ने खुदा के कलाम को शेयर किया, लेकिन ये सारी चीजें हम मल्टीमीडिया पर अपलोड नहीं करने वाले क्योंकि लोगों के जहन जो हैं वो खराब हो चुके हैं कि लोग आते हैं और आते ही इसी काम के लिए हैं कि चीजों को लेते हैं, पिक्चर्स वीडियोस लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। इसलिए मैं एज अ प्रेस रिपोर्ट की सूरत में, एक सरमन की सूरत में, कलाम खुदा की सूरत में आप लोगों को उन एरियाज के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अगर आप पिक्चर्स और वीडियोस की सूरत में प्रेस रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको इनबॉक्स में सेंड कर सकता हूं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं तमाशा नहीं बनाना चाहता दूसरों के सामने कि हम कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उनको दिखाएं, हम जो है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाएं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। और अगर किसी को रिपोर्ट चाहिए कि आप लोग वाकई ही बैकवर्ड एरिया में जा रहे हैं तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा ले लीजिए। वैसे एफएमपी मसीही खानदान और इनके बारे में सबको पता है, मोस्टली लोग जो है मल्टीमीडिया पर जानते हैं हमारी खिदमत के बारे में। व्हाट्सएप पे हमारा खानदान है ऑनलाइन, जहां पर डेली सरमन होता है, हम डेली कलाम सुनाते हैं वहां पर, तो आप हमें वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, नंबर नोट कर लीजिए। अगर कोई इस खिदमत के लिए तैयार होना चाहता है, हमारे साथ निकलना चाहता है, तो प्लीज जरूर राब्ता कीजिएगा। मेरा नंबर है 03084289 और एवेंजलिस्ट आरिफ रजा गिल मेरा नाम है, पास्टर आरिफ रजा गिल मेरा नाम है। लेकिन क्योंकि हमारा काम एवेंजलिज्म करना है, इसलिए एवेंजलिस्ट कहलवाना, बल्कि एवेंजलिस्ट से ज्यादा ब्रदर कहलवाना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं सिर्फ ये चाहूंगा, प्लीज मेरे साथ जरूर राब्ता कीजिएगा। सिर्फ ऐसे एरियाज के अंदर निकलने के लिए, बैकवर्ड एरिया के लिए प्लीज मेरे साथ खड़े हो जाइए। खादमों के लिए और सारी कलीसियाओं के लिए मेरा यह पैगाम है। सो खुदावन आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू, इस मैसेज के जरिया से, इस कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।